आपको लगता है कि जो बात बोल रहे हैं वो ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लालू नीतीश मोदी का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात बिहार की, बिहार में जनस्वराज की, जनस्वराज में प्रशांत किशोर की। सवाल एक बड़ा मौजू हो चला है जनस्वराज को लेकर। जैसे जैसे चुनावों के करीब आता जा रहा है बिहार, एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरना चाहिए था जनस्वराज को। वैसा क्या वास्तव में जनस्वराज उभर पा रहा है या फिर कहीं कोई खामी लग रही है? जो सबसे बड़ी खामी जिसका जिक्र हो रहा है बिहार के मैदान में लोगों के बीच में, कि प्रशांत किशोर खुद को चमकाने की चाह में जनस्वराज को पीछे किए जा रहे हैं। लेकिन दरअसल चुनाव लड़ना है वहाँ जनस्वराज को। 243 सीटों पर जनस्वराज के प्रतिनिधि होंगे, प्रशांत किशोर के प्रतिनिधि नहीं होंगे। अगर ऐसा हीरो कल्ट के तौर पे, जैसे कि लोग कहते हैं कि हर सीट पर नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे होते हैं, कैंडिडेट कोई मैटर नहीं करता है, ऐसे फार्मूले के अनुसार उन्होंने जनस्वराज को बनाया है, तो इसका क्या हश्र होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस कल्ट में बात होती नहीं, चलती नहीं। राजनीति में अक्सर जो व्यक्ति होता है उसको देख के भी लोग वोट दिया करते हैं। जनस्वराज का मौलिक कंसेप्ट यही है। बिहार में वो लालू और नीतीश कुमार का जो पर्सनैलिटी कल्ट है उसके खिलाफ जनस्वराज को खड़े करने की कोशिश उन्होंने की है। इस लिहाज से उनको भी चाहिए कि ये पूरा जनस्वराज पर्सनैलिटी कल्ट में नहीं उलझ जाए। गिरता है ही नहीं कि जो बातें हो रही हैं जमीनी स्तर पे उसको समझा जाए। आईपैक के लड़कों ने मुझे बताया कि प्रशांत जी की इच्छा है और निर्देश है कि मैं मटिहानी विधानसभा से जनस्वराज को आगे बढ़ाऊं। गंभीर सवाल ये भी आता है कि क्या कहीं ये सिर्फ वोटों के बिखराव के लिए जनस्वराज का मुहिम तो नहीं है? अभी हाल में हम मटिहानी के जो उनके पुराने नेता थे, मटिहानी विधानसभा बेगूसराय से विंग कमांडर रंजीत कुमार को सुन रहे थे। वो कह रहे थे, लगातार ये आरोप लगा रहे थे, प्रशांत किशोर खुद को चमकाने के चाह में जनस्वराज का बंटाधार किए जा रहे हैं। कई प्रबुद्ध लोग किनारे हो गए, कॉर्नर हो गए, सिर्फ इसलिए हो गए जो शुरू जुड़े थे जनस्वराज के आंदोलन के साथ। इनके राजनीतिक स्वरूप में आने के साथ साथ लोग किनारे इसलिए हो गए। आनंद मिश्रा दूसरा नाम है, जो असम कैडर का IPS अफसर थे, बड़े जांबाज व्यक्ति थे, बड़ी उम्मीद के साथ जनस्वराज से जुड़े थे, वो भी हो गए। तो क्या ये वास्तव उनका ये आरोप जो जनस्वराज को खुद को चमकाने की चाह में प्रशांत किशोर जनस्वराज को दरकिनार कर रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार। इसलिए लगता है कि दूर दूर तक कोई भी जनस्वराज का दूसरा व्यक्ति प्रशांत किशोर के आसपास नहीं दिखता। TV स्टूडियो की बात हो, जनसभाओं की बात हो, मीडिया को एड्रेस करने की बात हो, तो सिर्फ और सिर्फ जनस्वराज की नीतियों को परिभाषित करते हुए प्रशांत किशोर ही नज़र आते हैं। कहाँ गए वो मनोज भारती जो उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में कार्यकारी अध्यक्ष तौर पर उनको बताया गया। मनोज भारती अपने आप में बड़े शख्सियत थे। जब उन्होंने जनस्वराज ज्वाइन किया था तब बड़ी बात हुई थी। कहा गया था एक वरिष्ठ IAFS अधिकारी, विदेश सेवा का अधिकारी जनस्वराज आया है, तो उसको उस ढंग से एंगल दिया गया था। रांची के रहने वाले हैं, मधुबनी उनका मूल निवास है। वो मनोज भारती आए थे तो एक जाति का समीकरण के लिहाज से, मनोज भारती महादलित समाज से आते हैं, तो कहा गया था हाँ बड़ी प्रबुद्धता दिखाई है प्रशांत किशोर ने, और उन्होंने महादलित परिवार से आने वाले मनोज भारती को अपना अध्यक्ष बनाया है। लेकिन मनोज भारती दिखते कहाँ हैं मंच पे? इतना ही नहीं, उसी दौर में RK मिश्रा जो बिहार के पूर्व DG थे, IPS अफसर, वो आए और उनके रहते हुए कहा गया पुलिस को संभालने में बड़ा व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, तो RK मिश्रा इस काम को संभालें। आज की तारीख में किसी मंच पे, किसी आयोजन में जनस्वराज के चेहरे के तौर पर कहाँ दिखते हैं कभी RK मिश्रा की बात करें। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हाल के दौर में जनस्वराज से आकर जुड़े हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का ही विलय कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर थे उनके आँख नाक कान रहे हैं, रेल मंत्री थे, तब उन दिनों में नीतीश कुमार से आके जुड़े थे। RCP सिंह, जो एक दौर में ऐसा कहा जाता था कि बिहार में अगर आपको नीतीश कुमार से मिलना है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से मिलना है, तो RCP टैक्स दिए बिना आप नहीं मिल सकते। RCP टैक्स कहने का मतलब है कि उनको बगैर दुआ सलाम किए बिना आप मिल नहीं सकते। 86 बैच के IAS अफसर रहे हैं, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति रहे हैं, नीतीश कुमार के जाति से भी आते हैं। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए जब, तो उससे खफा हो करके
नीतीश कुमार ने उनको हटा दिया कि उनकी मर्जी के बिना वो कैसे शामिल हो गए। नीतीश कुमार एक समय ऐसा था कि उन्होंने जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। एक दौर वो भी था जब प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उन दिनों आरसीपी सिंह बड़े प्रभुत्वशाली थे, जो ब्यूरोक्रेट्स को हैंडल करते थे। लेकिन वो आरसीपी सिंह जब अपना सब कुछ समर्पण करके वो उन्होंने पार्टी बना ली थी और उस राजनीतिक पार्टी का जनसुराज विलय कर दिया, लेकिन वो दिखते कहाँ हैं मैदान में। हाल के दिनों में दिखना चाहिए उस अंदाज में। तो ये चेहरे महत्वपूर्ण चेहरे हो सकते हैं अगर दिखते हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो उदय सिंह दिखते हैं, पप्पू सिंह दिखते हैं, जो हाल के दिनों जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया गया और पूरा मामला साफ होता गया कि पूरा पैसा उन्हीं का दिया हुआ है जनसुराज को खड़ा करने में। तो क्या पैसे वाले व्यक्ति की बात होगी या विचारवान उन व्यक्ति की बात होगी जिसके बारे में प्रशांत किशोर बारंबार मंच से कहते हैं कि वो जनसुराज की सरकार बनने की नौबत आएगी तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा जो मुस्लिम हो सकता है, अति दलित हो सकता है, महादलित हो सकता है, अति पिछड़ा वर्ग से हो सकता है, कोई भी होगा, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। अगर ये वो कहते हैं तो ऐसा कैंडिडेट को दिखाना चाहिए। बिहार में एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की आबादी है। मुसलमान का नेता ओवैसी है और मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे। कोई चाहता है कि तेजस्वी को दे देंगे, कोई चाहता है कि नीतीश को दे देंगे। ऐसा अब होने नहीं जा रहा है। ये एक झांकी है, लड़ाई अपनी बाकी है। कोई मुस्लिम चेहरा उनके मन से ऐसा नहीं दिखता जो प्रभुत्ता के साथ जनसुराज की बात करता हुआ दिखे। एक मैसेज डिलीवरी सिस्टम। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ओवैसी चुनाव मैदान में उतरेंगे। सीमांचल के इलाके के मालिक खुद को बताते हैं वो वहाँ मुकाबिल होने के लिए कोई मजबूत मुस्लिम चेहरा जनसुराज के पास होना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। मनोज भारती ठीक है, महादलित समाज से आते हैं। आर.के. सिंह ठीक है, सवर्णों का एक चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा आर.सी.पी. सिंह ठीक है, वो पिछड़े वर्ग का एक चेहरा हो सकते हैं, खासकर नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए। कुणाल मुन्ना जो सहरसा से आते हैं वो एक चेहरा हो सकते हैं, लालू प्रसाद यादव के प्रिय थे जनसुराज में, लेकिन उनको चमकना तो चाहिए। इसके अलावा महिला भागीदारी जो बड़ी बात कही जा रही है, जनसुराज के अंदर ऐसा कोई प्रखर महिला चेहरा नहीं दिख रहा है। खास करके कोई दिख ही नहीं रहा है प्रशांत किशोर के आगे। तो प्रशांत किशोर खुद को चमकाने के लिहाज से क्या जनसुराज को पीछे धकेल रहे हैं, उस उम्मीद को पीछे धकेल रहे हैं जो उस उम्मीद के सहारे लोग, खासकर युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उनके विचार को लोगों ने नज़रों पर उठाया है। काफ़ी सफल रैलियां हुई हैं जनसुराज की। लोग मानते हैं कि जनसुराज एक बदलाव की लहर है। उस लहर को मुकाबिल करने के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, एक राजनेता प्रशांत किशोर बनना पड़ेगा। जिन इलाकों में जिसकी ज़्यादा संख्या है, जिसकी ज़्यादा वोटों की हिस्सेदारी है, उन जाति के लोगों को मंच पे दिखाना होगा, अलग अलग जगहों पे बताना होगा। महिलाएं भी उसके साथ हैं, मुस्लिम भी उनके साथ हैं, यादव भी उनके साथ हैं, कुर्मी कोयरी भी उनके साथ है। ऐसा उनको दिखाना होगा। अब तक नहीं दिखा पा रहे हैं, रणनीतिकार की भूमिका में ही हैं, अपना ही चेहरा दिखा रहे हैं। अगर ये नहीं दिखता है तो ये उम्मीद कर पाना कि बिहार के बदलाव की जो हवा बहती दिख रही थी जनसुराज के नाम पे, वो कितना सफल हो पाएगी, नहीं सफल हो पाएगी, इसको लेके बड़ा आशंका है। और आशंका उन लोगों के साथ अंदर है जो कभी प्रशांत किशोर का ध्वजवाहक होते थे। आनंद मिश्रा जिसमें है बक्सर वाले, जिन्होंने छोड़ दिया, जो असम कैडर के IPS अफसर थे, जांबाज अफसर थे, उनकी ईमानदारी की बड़ी बात होती है अब आज की तारीख में भी असम में। अब वो कुछ युवा जनसुराज के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया, वो निराश हो गए। इसी बात से निराश हो गया प्रशांत किशोर कुछ ज़्यादा ही चेहरा चमका रहे हैं, उनके साथ आए लोग दरकिनार होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो विंग कमांडर रंजीत कुमार हैं, जो मटिहानी बेगूसराय की सीट से कैंडिडेट खुद को बताते थे जनसुराज का, उनका आरोप है कि जनसुराज में प्रबुद्ध लोगों को शामिल करने के लिए एक बार प्रशांत किशोर से मिलने गए, प्रशांत किशोर ने उनको ही पहचानने से इनकार कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, प्रशांत किशोर खुद को गांधीवादी नेता बताते हैं। गांधी की राजनीति को तरीके को देखिए, जहाँ पे चमकते हुए दिखते थे उनके अगल बगल नेहरू दिखते थे, उनके बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखते थे, मौलाना आज़ाद दिखते थे। ऐसे कई चेहरे उनके आसपास दिखते थे जो लगता था कि हाँ ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अगर गांधीवादी हैं तो उनके आसपास ऐसा कहाँ कोई नया चेहरा दिख रहा है, कोई प्रबुद्ध चेहरा दिख रहा है जो प्रखरता से जनसुराज की बात को सामने लाए। प्रशांत किशोर खुद को जेपी वादी कहते हैं। जेपी का दौर याद कीजिए, जिसके उपज हैं नीतीश कुमार, जिसकी उपज हैं शिवानंद तिवारी, जिसकी उपज हैं लालू प्रसाद यादव, जिसकी उपज है पूरा समाजवादी आंदोलन का वो बड़ा धड़ा कर्पूरी ठाकुर। ये सब जेपी के इसलिए उपज हैं कि जेपी ने इन सबको प्रमोट किया, खुद को चमकाने के बजाय इन सबको आधार दिया। हाल के राजनीतिक प्रयोग की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल चमके जरूर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन उनके आसपास मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, उनके आसपास सौरभ भारद्वाज, उनके आसपास आतिशी जैसे चेहरे रहे, भगवंत मान जैसे चेहरे रहे। एक समय ऐसा रहा कि उनके पास आने के लालायित रहे नवजोत सिंह सिद्धू।
लेकिन वो आ नहीं पाए, बाद में उनको कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जाना पड़ा। तो ये एक स्पेस राजनेता का तौर पे अरविंद केजरीवाल ने लोगों को दिया ताकि उनकी पॉलिसी, इसलिए वो दिल्ली में सफल हो पाए, इसलिए वो पंजाब में सफल हो पाए। अगर गुजरात में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करते हैं तब वो गुजरात में उनका आधार बनता है, गोवा में चेहरा देना पड़ता है, बिहार में वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो ऐसा चेहरा नहीं तलाश पा रहे हैं। जैसे संजय सिंह के सहारे हो सकता है वो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, जहाँ सुल्तानपुर के रहने वाले संजय सिंह राज्यसभा के मेंबर हैं। दिल्ली के कई चेहरों में से राघव चड्ढा एक चेहरा था उनका, जिसकी वजह से वो चमक पाए थे। तो ये सारी चीज़ें राजनेता के नाते आपको परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। कोई महिला चेहरा सामने लाना पड़ेगा, कोई मुस्लिम चेहरा सामने लाना पड़ेगा, अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो नेता आपके पास हैं उनको सामने लाना पड़ेगा, महादलित वर्ग के जो नेता आपके पास मनोज भारती हैं उनको प्रखरता सामने लाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों हैं, जिसमें कि सबका समावेश है, 12 वर्णी जाति है, ये सारे लोग हैं। प्रशांत किशोर अकेले नहीं है। जब प्रशांत किशोर पे आरोप लगता है कि वो सवर्णों की पार्टी बना दिया है उन्होंने, तो उनके सामने दिखना चाहिए, इस बात को काउंटर करते हुए आरसीपी सिंह को आके कहना चाहिए कि नहीं, सवर्ण की मामला नहीं है, यहाँ उनका भी अगर सरकार बनती है तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री हो, प्रभावशाली मंत्री हो। इसके अलावा जो बिहार में जो एक महत्वपूर्ण चेहरा भटक रहा है, महागठबंधन के साथ है फिलहाल वो, जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो कभी भी टूट के कहीं भी पहुंच सकता है, उसका नाम है मुकेश साहनी। मुकेश साहनी जैसा व्यक्ति जिसके बारे में कहते हैं कि साहनियों की बड़ी आबादी है गंगा बेल्ट में, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक जितने गंगा किनारे में है, ये सारी आबादी साहनी कहने का मतलब है मल्लाहों की आबादी है, जिसके सारे अब बिहार में कहते हैं एक गणना के साथ 8 से 10% मल्लाहों की आबादी है। तो जातिगत जनगणना जब क्लियर कट हो चुकी है, उसमें कौन सी जाति का कौन सा प्रबुद्ध इलाका है, कौन सा प्रभावशाली इलाका है, वहाँ उस जाति के नेताओं को कम से कम शामिल तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार मूलतः जातिगत राज्य है, जाति पूछ के ही वहाँ सब कुछ होता है। ये सच है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको जब जब इग्नोर करेंगे आप परेशान होंगे। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो तुरुप का इक्का अभी चलना बाकी है बिहार में, चुनाव से एन पहले कोई ऐसे व्यक्ति को सामने कर देंगे वो, जो कि इसी जातिगत बिरादरी का होगा, बड़ा चेहरा होगा, और जिसके जरिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी लीड कर ले। अगर नीतीश कुमार का कोई विकल्प ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वो चेहरा ऐसा होगा जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव बाहर निकल आ पाएगी। 2 महीने का चुनाव है, 2 महीने बाद ही चुनाव है, तो इस लिहाज से जन स्वराज को जो लोकप्रियता मिल रही है, जन स्वराज की जो पॉलिसी है, उसको लोग अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो समझाने वाला व्यक्ति कौन हो। अकेला प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है, प्रशांत किशोर को ये बात मान लेनी चाहिए। प्रशांत किशोर कोई नरेंद्र मोदी नहीं है जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने को हमेशा बेड़ा पार लगाते रही है। प्रशांत किशोर कोई लालू प्रसाद यादव नहीं है जिसके सहारे आरजेडी चलती रही है। प्रशांत किशोर कोई नीतीश कुमार नहीं है जिसके सहारे जेडीयू में विकल्पहीनता की स्थिति है। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, क्या होगा जेडीयू का, कोई कह नहीं सकता। हाँ, राहुल गांधी को ये भी यही भ्रम है कि वो ही कांग्रेस है, उन्हीं के चेहरे की वजह से कांग्रेस का जो मुश्किल है दौर है, इसलिए है कि गांधी नेहरू परिवार को अब तक लगता है कि वही चेहरा है, और यही वजह है कई मामले में पिछड़ जाते हैं, कई उपयोगी लोग उनके लिए उनसे छूट जाते हैं। प्रशांत किशोर का भी यही हश्र नहीं हो, इसलिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जन स्वराज का जो उनका अभियान है, बिहार बदलाने की जो उम्मीद है लोगों के बीच वो पैदा कर रहे हैं, उस उम्मीद को साकार करने के लिए उन्हें 12 वर्णी होना पड़ेगा, सबको आगे लेना पड़ेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। ये पुराना स्लोगन है लोकतंत्र का, बिहार में खासकर समाजवादी लोकतंत्र का। उसमें फिट बैठने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हीं जिन सीटों पर जिसकी जितनी आबादी है उन सीटों से वही उम्मीदवार हों। महिलाओं की 50% भागीदारी है। क्या जन स्वराज के मंच से कभी महिला इतनी बड़ी तादाद में दिखती है? मंच पे नहीं दिखती है। हाँ, मास में ऑडियंस में हो सकती है, मैनेज करके लोग ले आते हैं, लेकिन वो दिखना पड़ेगा। जितनी आबादी मुस्लिमों के क्या मंच पे उसकी भागीदारी दिखती है, जितनी बड़ी आबादी, कहते हैं 36% आबादी बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्ग की है, तो क्या उसके नेता वहाँ दिखते हैं? ये सारी बातें बड़ी महत्वता समझनी पड़ेगी, तब बिहार में बेड़ा पार लगेगा, जन स्वराज का बिहार बदलाव की बात हो पाएगी। क्योंकि बाकी दल इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को भी इसी ढर्रे पर उतरना पड़ेगा। फिलहाल बात इतनी ही, आगे की बात आगे। नमस्कार, धन्यवाद।